जय हिंद मेरे सभी साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और आज हम लोग उसमें जो मैंने क्वेश्चंस आपको पिछले क्लास में कराए थे उसके आगे हम लोग एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, जिसमें हम आपको बाहरी कोण निकालना भी और अच्छे से थोड़ा सिखा देंगे, जिससे कि आप लोग कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के आपको एग्ज़ाम्स में बैठने पर। और आप लोग जितना मैंने कराया अभी तक उसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आप लोग तो दिक्कत होगी आपको फिर एग्ज़ाम में, क्योंकि पढ़ाने से कुछ नहीं होता। मैं पढ़ा तो सब कुछ दूंगा, लेकिन आप जब कर नहीं पाओगे एग्ज़ाम में तो प्रॉब्लम होगी। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी क्लासेस डेली बनी रहती हैं और आप लोग डेली पढ़ते रहिए और फटाफट एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, जॉब लीजिए और तैयारी वैयारी छोड़िए या फिर किसी बड़ी चीज़ की तैयारी करिए। तो बहुत ज़्यादा लोग तो छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इससे बड़ी चीज़ की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जिस जॉब को पाते हैं उससे ज़्यादा बड़ी जॉब खोजने लगते हैं, फिर उसके बाद तैयारी करने लगते हैं। तो इसी तरह आप लोग भी बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए क्लास शुरू होने से पहले, और एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास हमारी बहुत लंबी होने वाली है और क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि बीच में छोड़ के जाएंगे तो आप फिर कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ओके, चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज मैं आपको उसी के आगे के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए 8:10 पे, ठीक है, टाइम हो रहा है 8:10 और घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल हमको बताना है। वो भी कौन सा एंगल? बाहरी कोण। क्वेश्चन में दिया क्या क्या है? बाहरी कोण बताना है आपको। बाहरी कोण, बाहरी कोण कैसे पता चलेगा? तो उसके बाद देखिए इसके ऑप्शंस आप लोग लिख लीजिए, 185, 205, 190 और नॉट फाइंड। चलिए तो देखिए 8 के कितना टाइम हो रहा है? 8:10 है। क्वेश्चन में दिया है क्या? 8:10। तो हो जाएगा कि आपको फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था एंगल निकालने का? एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? h × 30 - 11/2 × मिनट। ये फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था पिछली क्लास में, तो आपको ये फार्मूला अभी तक तो आपको फार्मूला ये रट चुका होगा कि कैसे निकालना है। तो देखिए आपको क्या दिया? 8:10, मतलब कि आपको घंटे के नीचे क्या रखना है? 8 × 30 - 11/2 और मिनट की जगह क्या रखना है आपको? 10। 2 से 5 को कैंसिल किया, 5 आया। 8 × 3 = 24, मतलब कि 240 और 11 × 5 = 55, तो क्या जाएगा? 55। 240 - 55, तो 55 कितना है? इससे ज़्यादा है 40 से। तो सीधी सी बात क्या समझ जाएंगे आप, यानी कि ये जो हो जाएगा जब इससे माइनस करेंगे तो 190 और 5 और ये 50 है और ये 40 है, तो मतलब कि सीधी सी बात है कि जो ये 200 है उसमें भी ये 10 अंदर जाएगा, तो मतलब कि वो हो जाएगा 190 और फिर 190 ही नहीं, इसमें 5 और ज़्यादा है क्योंकि 55 है, तो इस 5 को भी उसमें घटा दोगे तो 185 आ जाएगा आपका। तो हो क्या जाएगा? 185 डिग्री। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? अब ये बताओ कि कितने लोग बता सकते हैं कि आंसर सही है या गलत है? बताओ। क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है कि आपको निकालना है बाहरी कोण, और ये जो एंगल हमारा जो अभी आया है ये हमारा क्या है? ये हमारा, बताइए, हमको बाहरी कोण निकालना है। तो कितना हो गया आंसर? बताइए, आंसर सही आया गलत आया? तो चेक करिए, फटाफट चेक करके बताइए आप लोग। चलिए, तो ये हमारा जो है वो आंसर सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमारा जो होता है बाहरी कोण वो 180 से बड़ा होता है कभी भी, और 180 से बड़ा होने का मतलब ये है कि सीधी सी बात, 180 से +5 है, तो 180 + 5 185। तो ये आंसर हमारा, ये जो है यही हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसमें हमको 360 से माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सब्सट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। और ये जो है ग्रेटर भी है 180 से। तो इसलिए चलिए, इसमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और अपनी डाउट को कमेंट किया करिए, नहीं तो बोला करिए कि सर क्लियर है, इतना बोल दिया करिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप लोग आराम से बोल सकते हो उसमें कुछ भी, अपना जो मन करे आपका, आप मेरे से क्या बताना चाहते हो मुझे बता दिया करो, कमेंट बॉक्स में बोल दोगे, मैं देख लिया करूँगा, आपको कमेंट कर दिया, आप कमेंट कर दिया करो बस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और जितनी तेज मैं खत्म कर रहा हूँ आपका सिलेबस, जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3:46। 3:46 पे आपका जो एक्सटर्नल एंगल पूछ रहा है, मतलब कि बाहरी कोण, दो सुइयों के बीच का बाहरी कोण बताइए 3:46 पे। तो चलिए 3:46 हो रहा है, 3:46, और आपका फॉर्मूला तो आपको पता ही है,
h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू m पर मिनट। 346 मतलब कि हो जाएगा क्या, 3 गुणे 30 माइनस 11/2 इंटू 46। 46 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, हो जाएगा क्या 2 3 23। अब आपको मैंने बताया था 11 से इसको मल्टीप्लाई, पहले देखो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल क्या है, ये हो जाएगा क्या 90। माइनस जो चिन्ह है वैसे लगा दिया करो, सेम एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 23 से इसको मल्टीप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी क्लास इससे पहली या दूसरी क्लास इससे, और जो मतलब प्रीवियस क्लास हुई हैं उन क्लासेस में आपको बताया, मैंने ट्रिक बताया था इसके 11 से गुणा करने की। देखो क्या होता है, 23 11, एक बार सटा के एक बार हटा के लिख दो। मतलब सटा के मतलब कि एक बार सटाओगे जब इन दोनों को तो ये कितना हो जाएगा 5, और एक बार हटा के मतलब कि 3 यहाँ 2 यहाँ और 5 यहाँ, 253 आ गया। अब आप करके भी देख लेना, 253 आता है, कभी भी करोगे 253 आएगा। चलो तो 253 यहाँ पे हो जाएगा क्या 253। अब क्या होगा, 90 को इसमें से माइनस करना है, तो यहाँ पे है क्या 50, इस 3 को भूल जाओ, यहाँ पे समझ लो 250 है, तो 50 ये हो गया, और इसमें अभी कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 50 और 40 90, तो मतलब कि ये 50 है यहाँ पे, 250 है, तो 50 अलग ले लेंगे, फिर इसमें से और इसमें 40 प्लस करेंगे, मतलब कि हम 200 के अंदर अभी 40 जाएंगे, तो मतलब हुआ क्या 160 बचेगा। 40 जब 200 में से 40 घटा दोगे, इसको 40 को 50 में भेज दो तो 90 बन जाएगा, और ये 90 उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या 160। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है कैलकुलेशन करने की, फटाफट जल्दी कैलकुलेशन कर पाओ, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं ये सब। तो देखो 160, और ये 3 बचा हुआ था हमारे पास, ये 3 बचा हुआ था ना, तो हो क्या जाएगा, ये 3 जो है 160 मतलब 163। अब बताइए ये आपका आंसर सही है या नहीं? कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने लोग कह रहे हैं कि ये आंसर सही है आपका। जी नहीं, ये आंसर आपका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हमको निकालना क्या है, एक्सटर्नल एंगल, बाहरी कोण निकालना है। बाहरी कोण क्या होता है, उसकी क्या कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं कि बाहरी कोण जो आपका होता है वो कभी भी 180 से बड़ा होता है। तो 180 से बड़ा करने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको? कुछ नहीं, सीधी सी बात है, आपको 360 डिग्री से -163। अब घटा दो इसको, सीधी सी बात, घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 160। पहले तो 160 ले लो, तो इसमें से 160 घटा दोगे तो बचेगा 200। 200 में से 3 घटाओगे तो बचेगा क्या 197। देखो कितना शॉर्ट ट्रिक, कितनी अच्छी है, देखो कितना प्यार से घटा सकते हो, कितनी आसानी से घटा सकते हो। 360 है, 163 है, 160 इसको पहले कर लो +3, 160 +3 है, ठीक है, मान लो समझने के लिए मान लो। तो इसमें से 160 हटा दो, पहले हट गया, बचा 200, 200 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 197। एकदम मज़ेदार ट्रिक्स, ये सब एकदम आराम से कर सकते हो। 197 ये हो जाएगा आपका आंसर। और ग्रेटर भी है 180 डिग्री से। ये क्वेश्चंस भी आपको साइड में लगे हुए हैं, आप क्वेश्चन को देखते रहिए। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो सर लगा देंगे कि किस ईयर में आया है, किस एग्ज़ाम में आया है, वो आपको बगल में लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप सभी जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो लोग अपना नाम ज़रूर उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मैं जान सकूँ। और नाम और अपना मोबाइल नंबर अगर प्राइवेसी की प्रॉब्लम है तो आप मोबाइल नंबर मत करिए, लेकिन अपना नाम और अपने पिताजी का नाम ज़रूर उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी लोग पढ़ रहे हैं, अभी क्लास ज्वाइन किए हैं। चलिए, उसके बाद क्या है, अब हम इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। अब हम ये टाइप हमारा ख़त्म हो चुका है और नए टाइप का क्वेश्चन सब शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, तो देखिए क्या होता है, अब इसमें एक नया टाइप आता है, और उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे एंगल होते हैं, घड़ी में सुइयाँ क्या क्या कोण बना रही हैं, उन सब चीज़ों पे आधारित होता है। तो होता क्या है ना, तो होता क्या है, तो देखिए होता क्या है इसमें, टू फाइंड द लिखिए, कॉपी में लिखिए, टू फाइंड टाइम व्हेन डिफरेंट एंगल्स आर गिवन। टू फाइंड द टाइम
व्हेन डिफरेंट एंगल्स आर गिवन। लिखिए, जिसने भी, और हिंदी वाले हिंदी में लिखे बच्चे, विभिन्न कोण, लिखिए, हाँ लिखिए लिखिए, विभिन्न कोणों पे समय को ज्ञात करना। लिखिए, विभिन्न कोणों पे समय को ज्ञात करना, लिखते रहिए। हाँ, तो इसमें देखिए अभी क्या क्या टाइप्स हैं हमारे पास। इसमें क्या क्या देखिए क्या क्या टाइप है। जब दो सुइयां विपरीत हों, मतलब कि देखिए आपको मैं दिखाता चलूँगा इसमें, जब सुइयां विपरीत होंगी, ये शीट हो मेरे पास, शीट है आपके लिए, इसमें क्वेश्चंस के सेट होते हैं। और मुझे क्या पढ़ाना है वो मैंने लिखा हुआ है कि मुझे ये चीज़ आपको बतानी है आज। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, जब दोनों सुइयां विपरीत हों, देखिए क्या क्या कंडीशन बनती है, कंडीशंस लिखने हैं आपको। इसमें क्या है, देखिए क्या है, चलिए, टू फाइंड, लिखिए, टू फाइंड टाइम when different angle are, ठीक है, लिखिए, डिफरेंट एंगल्स आर गिवन। इसको हिंदी में मैंने बोल दिया, हिंदी में भी आप लोग लिख लीजिएगा। टू फाइंड द टाइम, मतलब कि आपको समय ज्ञात करना है, जब, कब, व्हेन, जब, कब डिफरेंट एंगल्स आर गिवन, जब विभिन्न तरह के कोण दिए हों आपको, तो आपको कैसे कैसे ज्ञात करना है वो सब अब आप लोग सीखेंगे। और एग्ज़ाम में इसमें के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो टू फाइंड द, ओह शिट, 1 मिनट, वो माइक का वायर जो है ना, उसमें एक बैटरी वाला वो होता है, वो गिर गया था। 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकेंड। चलिए बोलिए। तो देखिए, इसमें कंडीशंस होती हैं, कंडीशन, अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर कंडीशन मतलब, तो भाई शर्त होता है, शर्तें, कुछ शर्तें हैं, शर्त। देखो, फर्स्ट कंडीशन, जब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो, तो जब दोनों सुइयां विपरीत, इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा, जब दोनों सुइयां विपरीत हो, सुई विपरीत, तो क्या होगा, डायग्राम देखते रहिए। एक सुई हमारी 12 पे है, एक सुई हमारी 6 पे है। फर्स्ट, सेकंड क्या है, सुई समान दिशा में जब होंगी, तो हो जाएगा आपका, ये एक हो गई सुई आपकी, दिखाई दे रहा है आपको। ये आपकी एक सुई हो गई, और ये आपकी दूसरी सुई इसी में, ये है आपकी ब्लैक वाली, ठीक है। ये 2 सुई हो गई आपकी, जो अब जब सुइयाँ एक समान दिशा में होंगी। थर्ड कंडीशन आपकी क्या बनती है इसमें, थर्ड कंडीशन क्या होती है, जब परपेंडिकुलर हो, समकोण पे हो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जब समकोण बनाए, समकोण, समकोण बना रही हूँ। तो देखिए मैं मिटा देता हूँ अब, इसको मिटा के तब बताता हूँ इधर, नहीं तो वो आपको दिखेगा नहीं नीचे, क्योंकि रुक जाइए। चलिए, जब सुइयाँ समकोण बनाती हैं, तीसरी कंडीशन। और एक आपकी फोर्थ कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, व्हेन, जब 45 डिग्री बना रही हूँ। 4 कंडीशन हो गई आपके पास। परपेंडिकुलर का मतलब होता है क्या, 90 डिग्री लंबवत हूँ। 45 डिग्री हो गई। अब देखिए, इन सभी को मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, सुई जब विपरीत होंगी, ये आपकी ये हो गई, ये एक ऊपर एक सुई एक नीचे। दूसरी देखिए, दूसरी कंडीशन ये है आपकी, एक सुई यहाँ पे है और एक सुई आपकी इस पे ही है। एक ही दिशा में है दोनों सुइयाँ। जब सुई समान दिशा में होगी,
जब सुई परपेंडिकुलर हो, समकोण पे हो, 90 डिग्री पे हो। कहने का मतलब क्या है, ये है और एक इधर सुई होगी और एक आपकी परपेंडिकुलर मतलब इस पे लंब होगी। जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे जो जानते होंगे कि एक सीधी रेखा मतलब कि एक बेस लाइन, आधार लाइन पर एक सीधी रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, वो लंब है उस रेखा पर। तो सेम वही सिचुएशन है यहाँ पर भी। आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, हाँ बहुत बढ़िया दिखा रहा है, बहुत मस्त दिखाई दे रहा है। फिर व्हेन 45 डिग्री, तो व्हेन 45 डिग्री का मतलब होता है यहाँ पर मान लीजिए आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, नहीं यहाँ पे 12 और 1 है, ठीक है। तो आपका हो क्या जाएगा, यहाँ पे एक सुई आपकी 12 पे है और एक सुई जस्ट इसके बीचों बीच है। तो इन दोनों का जो एंगल बनेगा, मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ बड़ा करके। ये देखिए, ये है आपकी एक सुई, ये 12 पे और ये 1 बज रहा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये जो दूसरी सुई होगी ये जस्ट होगी कहाँ पे, यहाँ पे बीचों बीच में होगी। आई एम सॉरी, डायग्राम से नहीं बन पा रहा, हाँ ये यहाँ पे बीचों बीच होगी, कहाँ, यहाँ कहीं। तो इनके बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल ये जो है वो 45 डिग्री बनेगा। समझ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, समझ गए ये सब आप लोग, ये सब समझ गए। चलिए अब देखते हैं इसके आगे का क्या चीज़ का करना हमको, इसके आगे क्या बचा हुआ है। अभी जो बाकी चीज़ होंगी उसको मैं करा देता हूँ आपको। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, जिसने भी नहीं बनाया है ये सब डायग्राम आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आगे आपको काम आएगा। ये नोट्स ऐसी बनेगी आपकी कि आपको फुल लाइफ काम आएगी, जब तक आपको पढ़ना होगा इस नोट्स से। आपके छोटे भाई बहन भी पढ़ सकते हैं इस नोट्स से। चलिए उसके बाद देखिए कोइंसाइड, इसको क्या बोलते हैं, कोइंसाइड मतलब कि जैसे देखिए जब सुई एक ही दिशा में सारी होंगी दोनों, तो इसको बोलते हैं क्या, कोइंसाइड, मतलब कि वो एंगल 0 डिग्री होगा उनके बीच। फिर देखिए दूसरा क्या है, जब 90 डिग्री पे होंगी, परपेंडिकुलर बोलेंगे, राइट एंगल, RA मैं लिख दे रहा हूँ, राइट एंगल आप लिख लीजिएगा, समकोण। फिर देखिए तीसरा क्या है, तीसरा क्या बन जाएगा आपका, बताइए। तीसरा क्या बनेगा, जब सुइयाँ एक विपरीत दिशा में होंगी। जब सुइयाँ विपरीत दिशा में होंगी, आपका क्या हो जाएगा, मान लो कि राम का घर इधर है और श्याम का घर इधर है, दोनों दुश्मन हैं। दुश्मन नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। अपोजिट हो गया। चलिए इतना चीज़ आपको समझ में आया। अब आपके लिए एक मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप ज़रा उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको पढ़ना ही क्यों ज़रूरी है इतना। चलिए बताइए फटाफट, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए बताइए, घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत 12 घंटे में कितनी बार होती हैं, एक दूसरे के विपरीत। क्वेश्चन लिखिए, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। चलिए बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और कल की क्लास में आपको मैं दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, 12 घंटे में 11 ही बार क्यों होती हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं सर 12 घंटे में तो 12 बार होनी चाहिए ना, क्योंकि घूमेगी तो 12 ही बार। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए मैं जो बोलूँगा उसको आप लिखिएगा। चलिए नोट करिए क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है, क्योंकि घड़ी की जो सुई है वो 12 घंटे में, जब आपको घूम करके, ये मान लीजिए आपकी सुई है, घड़ी है यहाँ पर, मान लीजिए आप, मैं कोई घड़ी प्यारी सी बनाता हूँ आपके लिए, ये आपकी एक घड़ी हो गई, यहाँ पर आपका ये है ओरिजिन, ओरिजिन हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर बज रहा है आपका 6, यहाँ बज रहा है आपका 5, यहाँ बज रहा है आपका 7। तो होता क्या है कि घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो 12 घंटे में 11 बार ही क्यों एक दूसरे के विपरीत आती हैं,
क्यों आती हैं? क्योंकि उसका एक रीज़न है कि वो 5 से लेकर के 6 के बीच में इस 2 घंटे में इस 2 घंटे में, दिए गए 2 घंटे में सिर्फ एक बार, 2 घंटे में एक बार विपरीत होती हैं। इसीलिए ये 2 घंटे में एक ही बार होती हैं विपरीत, इसीलिए आपका 12 घंटे में 11 बार ही होता है। तो सीधी सी बात है, जब 12 घंटे में और में 11 बार, तो 12 दूनी 24 घंटे में बताओ 24 हॉर्स में कितनी बार होंगी? 11 दूनी 22 बार, मतलब कि 22 बार होंगी। समझ गए? चलिए एक नोट लिखिए कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में, मतलब कि एक दिन का मतलब 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। चलिए लिखिए, इसको लिखिए, एक नोट लिखिए। तो क्यों होती हैं इसका रीज़न मैं लिखवा रहा हूँ, नोट करिए, नोट डालिए, एक कॉपी में नोट करके लिखिए कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत एक दिन में 24 घंटे में 22 बार ही इसलिए होती हैं क्योंकि वो हर 12 घंटे पे जब सुई 5 से 6-7 के बीच जाती है तो इस 2 घंटे के बीच 5 से 7 बजे के बीच में घड़ी की जो सुई है वो केवल एक बार ही एक दूसरे के विपरीत जा पाती है। इसीलिए वो 12 घंटे में 11 ही बार हो जाता है और वही 11 आगे चल के डबल होता है। जब सुई दोबारा घूम के पूरी आती है तो 24 घंटा पूरा होता है और यहाँ पे आपका 22 हो जाता है, 11 दूनी 22, क्योंकि सुई तो दोबारा आएगी तो फिर यहीं पर आएगी ना, यहाँ नीचे ही तो घूमेगी, यहीं तो घूमेगी आपकी, इसी एरिया पे तो घूमेगी, इसी एरिया पे। तो इसलिए आपका 24 घंटे में 22 बार हो जाता है। इसीलिए यही कारण है इसका, यही रीज़न है कि सुई 12 घंटे में 11 बार ही विपरीत जाती है। इसी तरह सेम सिचुएशन, एक और सिचुएशन है, चलिए बताइएगा। चलिए बताइए मुझे कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समान दिशा में कोइंसाइड, कहने का मतलब मेरा है कोइंसाइड, एक दूसरे के कोइंसाइड कितनी बार होती हैं? आपका ऑप्शन है 22 बार, 24 बार, 20 बार और एक नॉट फाइंड। चलो बताइए कितनी बार होती हैं? घड़ी की आपकी जो सुइयां हैं वो कितनी बार होती हैं एक साथ पूरी 24 घंटे में, एक दिन में कितनी बार होती हैं? तो आपका क्या होता है, देखिए इसमें भी एक चीज़ है, ट्रिक है। मतलब कोइंसाइड का मतलब क्या है मेरा? कोइंसाइड मतलब एक ही दिशा में, एक दूसरे के ऊपर, परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड, मतलब कि एक सुई आपकी ये वाली हो गई और एक सुई आपकी ये वाली हो गई, 2 सुइयाँ हो गई। ये चीज़ है, ये सिचुएशन कब कब आती है तो बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, समझ गए? चलो देखो, ये हो गया आपका ओरिजिन। और इसमें क्या करना है मुझे, देखो 12 घंटे में कितनी बार होती हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, 22 बार। क्यों 22 बार होगा? घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ एक समान दिशा में, जैसे देखो मेरा हाथ, दोनों हाथ हैं, ये दोनों एक समान दिशा में आपके सामने है, तो ये एक समान दिशा में क्यों है और कितनी बार आ रहा है, घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक समान दिशा में आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, इसका रीज़न देखिए। जब घड़ी और एक दिन में 24 घंटे में 22 बार होंगी कभी भी एक समान दिशा कोइंसाइड, क्योंकि ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 11, 12 और 1। तो इसमें होता क्या है कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे के कोइंसाइड 24 घंटे में 22 बार ही इसलिए होती हैं क्योंकि
वो इतने दूरी में, इतने दूर के बीच में, इतने दूरी में, इतने दूरी में, मार्कर कहाँ है रेड वाला, ये इतने दूरी में वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही, इस 2 घंटे में एक बार ही कोइंसाइड होती हैं। 2 घंटे में एक बार समान दिशा में, समान दिशा में होती हैं। 2 घंटे में एक ही बार। इसीलिए जब ये घड़ी यहाँ से आपकी यहाँ से शुरू करती है और पूरा यहाँ से आपका यहाँ से शुरू करती है, मतलब समझ रहे हो, ये यहाँ से शुरू की, ये घूमना 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 और घूम के यहाँ तक आई और फिर यहाँ से फिर यहाँ पे गई, तो ये आपका एक चक्कर पूरा हो गया 12 घंटे का। फिर उसके बाद यहाँ से फिर शुरू करेगी और ये हो गया आपका ये यहाँ पे फिर सुबह से शाम और शाम से फिर सुबह, मतलब कि 24 घंटा इसका पूरा हो गया। एक दिन आपका पूरा कंप्लीट हो गया रोटेशन, 2 रोटेशन करने के बाद। तो इतने दूरी में मतलब कि 24 घंटे में, तो आपका 24 घंटे में 24 हॉर्स में कितनी बार हो जाएगा, 22 बार कोइंसाइड होंगी। और 11 घंटे में 11 घंटा, सॉरी 12 घंटे में, आई एम सॉरी 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड, मतलब समान दिशा, साइड, समान। इतना समझ में आया आप लोग को? अब जिसको नहीं समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे नहीं समझ में आया। चलिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहाँ मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट शामिल कर लूँगा। ओके, चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मैं देख लेता हूँ और कुछ बचा हुआ है आपको बताने के लिए आज, तो मैं बता देता हूँ। वेट 1 सेकंड देखें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। और जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा एक बार, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ, आप मुझे चाहते हो, तो इसलिए हमारा साथ यूँ ही बना रहे। इसलिए आपको और बच्चों को लाना चाहिए, नए साथियों को, आपको जो तैयारी कर सकें और उनका भी लाइफ चेंज हो सके थोड़ी सी। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जय हिंद, जय भारत।